आगे चल रहा है आपके पास सिक्लिक्स के नाम चल रहा है, किस नाम चल रहा है, हम वो यूज करेंगे। मुझे उसका आइडिया नहीं है कि वो कैसे यूज करते हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है मैं यूज नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा उसके लिए। भाई एक प्लेटफॉर्म है, मैंने कभी यूज नहीं करा, सिक्लिक के नाम से किस नाम है, नाम भी नहीं पता। मैंने सुना है कि इसको फ्री डिप्लॉयमेंट है अभी Node.js की, मुझे आता ही नहीं है वो, लेकिन मैं कैसे कर लूंगा वो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन से। भाई हर चीज की R&D करने की अपनी आदत डाल लो, अब डेवलपर बन जाओगे। अब ये समझते हो कि भाई मैं ये पढ़ के, ये करके, ये कोर्स करके मैं डेवलपर बन जाऊंगा, आप नहीं बनोगे। डेवलपर बनता ही R&D करके, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, रिसर्च करता है बंदा और डेवलपमेंट करता है। हमारी जो रियल लाइफ डेवलपमेंट होती है भाई सॉफ्टवेयर के अंदर, हमें ये थोड़ी कहते हैं कि टू डू बनाओ, कैलकुलेटर बनाओ। क्लाइंट तो पहले अगर फरमाइश लेकर आता है, अब वो हमें कोर्स में थोड़ी करवाया जाता है, हम क्या करते हैं, R&D करते हैं। भाई R&D की करने की आदत डालो अपने अंदर। वैसे आपको जितना भी समझा दो कोई फायदा नहीं है। हाँ भाई संडे बैच अच्छा भी क्लास, सबसे पहले हम अपनी नोड एप्लीकेशन कनेक्ट करते हैं रिएक्ट के साथ, और आज हम बनाएंगे भाई लॉगिन साइनअप की जो प्रॉपर एपीआई होती है, कि किस तरीके से एक एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन साइनअप का फ्लो होता है, किस तरीके से बंदे को हम साइनअप करवाते हैं, किस तरीके से उसके पासवर्ड को सेव करते हैं, और किस तरीके से उसको भी लॉगिन करवाते हैं। तो आज वो सारी चीजें देखेंगे। इसके साथ साथ देखेंगे मिडिलवेयर। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको मिडिलवेयर का असाइनमेंट भी दिया था, लास्ट से लास्ट क्लास के अंदर। हो सकता है भाई अब पढ़ लिया आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो भाई मैं खुद ही पढ़ा देता हूँ आप कि मिडिलवेयर्स क्या होते हैं। अच्छा क्लास, अभी वेब जो है ना अलग फोल्डर में बना रहा हूँ, लेकिन ये वेब अलग फोल्डर में नहीं बनेगा, इसको मैं उठा के सर्वर पे ही रखूंगा। वो कैसे करूंगा बाद में बताता हूँ अभी आपको, इसी क्लास में डिस्कस करेंगे आगे भी। अच्छा भाई जब तक मैं कर देता हूँ ये npx create react है, और हम कर देते हैं इसको अच्छा भाई क्लास, जब तक ये बन रहा है इसको बनने दो, कोई मसला नहीं। हम जाते हैं बैकएंड के ऊपर, और अभी हम काम करते हैं इसके ऊपर भाई डायरेक्ट बैकएंड, और इसको किससे करेंगे, पोस्टमैन से। पहले बना लेते हैं लॉगिन साइनअप की एपीआई, कि लॉगिन साइनअप की एपीआई बनती कैसे है और इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। उसके बाद हम इसको फिर रिएक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे, रिएक्ट के ऊपर कोई ना कोई टेम्पलेट दे देंगे लॉगिन साइनअप का, उसको इंटीग्रेट करके फिर उसके ऊपर काम कर देंगे। अच्छा भाई लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि app.js एक्सप्रेस मोंगोस में कैसे कनेक्ट करा था, याद है सबको।
क्या नहीं है याद? अच्छा एक काम करते हैं, आपसे जो है मोंगल बना लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ये खुला हुआ है, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं मोंगोडीबी। अच्छा भाई काफी सारे बच्चों को अभी क्लस्टर बनाने में बड़ा इशू आ रहा है, जैसे स्टेप तो से काफी आसान थे, फाइलबेस डॉट डेटाबेस डॉट और वेब से, तो वेब से लोकल उस पर हिट नहीं करेगा वो। अच्छा मेरे ख्याल से वेब से जो ना, हाँ तो आपको डेस्कटॉप वेरिएंट यूज करना पड़ेगा। हाँ तो अच्छा वेब का मसला ही होता है, वेब के ऊपर आप जब एपीआई हिट कर सकते हो जब वो लाइव हो, लोकल सर्वर को हिट नहीं कर सकता वेब से, डायरेक्ट हिट नहीं कर सकता। आप लोकल होस्ट डाल लेंगे ना उसके ऊपर, तो लोकल होस्ट को हिट नहीं कर सकते वेब से मेरे ख्याल से, हाँ नहीं कर सकते। और वेब के ऊपर बहुत सारे मसले दूसरे भी हैं। सबसे बड़ी चीज वेब के ऊपर वेब फॉर्म भी काम नहीं करता, एक दूसरा हमारा वेब फॉर्म भी होता है वो भी काम नहीं करता वेब फॉर्म, तो वो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है। और लोकल होस्ट में भी काम नहीं करता उसके ऊपर, उसके लिए हमें हमारा सर्वर कहने के डिप्लॉय करना पड़ता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप उसको पोस्टमैन जो डेस्कटॉप पे होता है वो यूज कर लें। अगर पोस्टमैन आपके पास नहीं चल रहा या कोई इशू है तो VS कोड के अंदर एक्सटेंशन होती है थंडर क्लाइंट के नाम से, आप लोग वो यूज कर लो। लेकिन मैं थंडर क्लाइंट रिकमेंड नहीं करता किसी को भी, क्योंकि थंडर क्लाइंट के अंदर कनेक्शंस क्रिएट होती है, वो बहुत बेसिक है, मार्केट में वो यूज होता ही नहीं है। मार्केट में यूज होता है पोस्ट में नहीं यूज होता है, क्योंकि पोस्ट में ही स्टैंडर्ड चलता है हमारे पास एपीआई क्लास करने के लिए। अच्छा जी क्लास, हमारा जो है वो क्लस्टर बना हुआ है, क्लस्टर बताए आपको पता है कैसे बनता है, स्टेप्स वापस रिपीट कर नहीं सकता क्योंकि अकाउंट के ऊपर ये लॉगिन हो चुका है। अच्छा भाई सिर्फ कनेक्ट करना बता देता हूँ वापसी, आप गए कनेक्ट के ऊपर और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे मोंगोडीबी ड्राइवर, मोंगोडीबी एटलास, डेटा एपीआई नहीं, मोंगोडीबी शेल नहीं, आपको क्या यूज करना है मोंगोडीबी कंपास। अच्छा जितने भी लोग बैठे हैं सबका नया अकाउंट है, एक बच्चे का पुराना अकाउंट है बस, तो वो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन आ रहा था। भाई जितने भी सबसे फर्स्ट टाइम बनाया ना अकाउंट लास्ट क्लास के अंदर, तो आपके पास यही यूआई आ रही होगी, ऐसा ही है। अगर मैं अपना दूसरा अकाउंट लॉगिन करूंगा मेरे पास ये वाली यूआई नहीं आ रही होगी, यूआई यही होगी लेकिन मेरे पास और भी दूसरे ऑप्शन होंगे। अच्छा भाई मोंगोडीबी कंपास पे गए आप लोग सिंपल, और ये आपके पास यूआरएल है इसका, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, मोंगोडीबी स्ट्रिंग, डीबी स्ट्रिंग कहते हैं इसको हम लोग, ये एसक्यूएल के अंदर भी होती है डेटाबेस स्ट्रिंग, डीबी स्ट्रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप कहते हैं मोंगोडीबी स्ट्रिंग है, इसको कॉपी करोगे आप लोग अपने पास, एक वेरिएबल बनाओगे किस नाम से बेस यूआरआई, और इसके अंदर कर दोगे पेस्ट। अच्छा भाई क्लास डीबी चेंज कर दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब पता है ना सबको, जब मोंगोडीबी क्वेश्चन क्रिएट होती है किस नाम से क्रिएट होती है वो टेस्ट के नाम से, लेकिन इसको किसमें चेंज करते थे हमेशा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इस वक्त मेरा प्रोजेक्ट कौन सा है ऑथ है, तो मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया भाई ऑथ ऐप पे कन्वर्ट कर दिया। अच्छा भाई आजकल स्टैंडर्ड पढ़ेंगे डेटाबेस के स्टैंडर्ड क्या होते हैं। अच्छा भाई फिर आपके पास मेथड होता है mongos.connect, इसका मैंने क्या कर दिया पास बेस यूआरएल, ये तरीके से आपके प्रॉमिस है, आपको क्या देना है देन और कैश। भाई देन का मतलब ये कि कनेक्ट हो गया, कैश जब चलेगा जब कनेक्ट नहीं हुआ। अच्छा भाई फिर हमने करा app.use express.json। अच्छा भाई एक तरीके से इसको हम कहते हैं मिडिल क्वेरी, हमने एक मिडिल क्वेरी पास किया किस चीज का, इसको क्या कहते हैं express.json को, express.json यूज क्यों करते हैं हम लोग बॉडी पार्ट्स करने के लिए। बॉडी पार्ट्स का मतलब क्या होता है भाई कि जब हम अपनी एपीआई हिट कर रहे होते हैं तो हमारे पास बॉडी नहीं आती, तो इस वजह से क्या लगाना पड़ता है express.json लगाना पड़ता है। अच्छा भाई फिर हमारे पास यूज हुआ है app.use कोर्स। अच्छा भाई कोर्स एक अलग पैकेज है जिसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं नोट के एप्लीकेशन के अंदर।
कोर्स क्या करता है भाई, दो अलग अलग ओरिजिन को आपस में कनेक्ट करवाता है। अच्छा भाई इसके बाद फिर हमारे पास एपीआई बनी है सिंपल, और कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई ये वाली एपीआई हम रहने देते हैं, इसको डिलीट नहीं करते, फिर इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे आगे। अच्छा भाई फिर अब आए थे पोस्टमैन के ऊपर। अच्छा भाई यहाँ पे हमारे पास ब्राउज कलेक्शन, यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई कनेक्शन होगी जिसको हम क्या करते थे भाई डिलीट कर देते हैं। यूजर्स ड्रॉ क्लास स्टार्ट करें। पोस्टमैन भी नहीं आया अभी तक, कहीं कौन सा पोस्टमैन आया था ये। अच्छा भाई क्लास लॉगिन साइनअप की एपीआई बनाते हैं और लॉगिन साइनअप की एपीआई का फ्लो थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा भाई लॉगिन से पहले क्या होता है, हमेशा साइनअप होता है। अच्छा साइनअप की आजकल टर्मिनोलॉजी थोड़ी चेंज हो गई है, जिसको हम कह रहे होते हैं रजिस्टर्ड। अक्सर आप लोग एप्लीकेशन को देखते हो कि साइनअप का बटन नहीं होता आजकल, क्या होता है आपके पास रजिस्टर्ड होता है कि भाई रजिस्टर कर लो अपने आप को। तो हम रजिस्टर को साइनअप की कंसीडर करके साइनअप की ही बात करते हैं फिलहाल। अच्छा भाई साइनअप के लिए क्या होता है आपके पास, सबसे जो मतलब एक मैं बात करूं कॉमन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ईमेल पासवर्ड, नेम, ईमेल, पासवर्ड और एक आपके पास सेल नंबर, रिकवरी वगैरह के लिए वो एक अलग सिनेरियो सारा। ये चार फील्ड आपके पास क्या भाई कंपलसरी हो गई, नाम, ईमेल, पासवर्ड और सेल फोन नंबर। अब जिस टाइप की एप्लीकेशन है उस टाइप की इंफॉर्मेशन यूजर से गेट करोगे। सोशल मीडिया एप्लीकेशन है तो भाई कुछ अलग आपके पास होंगी। अगर आपके पास कोई हेल्थ की एप्लीकेशन है, मतलब मेडिकल एप्लीकेशन जो होती है हमारे पास, तो उसके ऊपर जब करोगे तो आपसे वो अलग प्रायोरिटी लेगा। अगर कोई आपके पास गेमिंग एप्लीकेशन है तो वो आपसे अलग प्रायोरिटी लेगा आपका। मतलब हर एप्लीकेशन का भाई साइनअप का प्रोसेस क्या होता है, अलग अलग होता है। अच्छा भाई अब हम बात करते हैं भाई सिंपल चार फील्ड रखते हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड और सेल फोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर। अच्छा भाई अगर यूजर इन चारों चीजों में से कोई एक चीज भी ना दे तो यूजर को हम साइनअप नहीं करने देंगे, सही है क्लास। अच्छा भाई मैंने आपको शायद बताया कि हमारी जो फ्रंट एंड की जो वैलिडेशन होती है वो सिक्योर नहीं होती। ये आपको पता है, जब भी वैलिडेशन की बात आती है वैलिडेशन हमेशा कहाँ लगती है, बैकएंड के ऊपर, क्योंकि हमारे सर्वर का एक्सेस हमारे क्लाइंट को नहीं होता। सर्वर का एक्सेस क्लाइंट को डायरेक्ट नहीं होता भाई, क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ एक चीज का एक्सेस होता है, वो क्या होता है, फ्रंट एंड होता है जो क्लाइंट के पास होता है। तो फ्रंट एंड के ऊपर जितनी भी किस्म की वैलिडेशन लगा लो आप, अब जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन लगाओ या फिर आप एचटीएमएल की वैलिडेशन लगाओ, वो सिक्योर नहीं होती, वो इजीली ब्रेक हो जाती है, सही है क्लास। तो भाई हमेशा वैलिडेशन किसके ऊपर लगती है, बैकएंड के ऊपर। भाई हमें यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना है कि आपको ये चार फील्ड लाजमी होनी चाहिए। अगर आपके पास चार फील्ड नहीं है तो भाई आप साइन अप नहीं कर सकते। क्लास इज क्लियर है। अच्छा भाई तो हम कुछ इस तरीके से एपीआई सब डिजाइन करनी है हमें कि सबसे पहले तो भाई यूजर के चार फील्ड लेनी है और रिस्ट्रिक्ट करना उसको कि आपके पास चार फील्ड है या नहीं है। कोई एक फील्ड भी नहीं होती तो क्या कर देना, उसको बाहर भेज देना है कि भाई आप आगे प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास चीजें मौजूद नहीं है। क्लास इज क्लियर है आपको। अच्छा भाई ये तो हो गया वैलिडेशन, ये वैलिडेशन पार्ट हो गया कि भाई हमें वैलिडेशन लगानी है यूजर के ऊपर कि चार फील्ड लाजमी हो। अच्छा अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है डेटाबेस। अब एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन के ऊपर मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन का फ्लो क्या होता है। भाई आपके पास अगर कोई अच्छी एप्लीकेशन है, कोई अच्छे ऑफिस के अंदर अच्छी एप्लीकेशन है, अच्छा क्लाइंट है, तो एक प्रॉपर टीम होती है। प्रॉपर टीम किस तरीके से होती है, फ्रंट एंड टीम होती है आपके पास बैकएंड की टीम होती है, फिर आपके पास डेवऑप्स के इंजीनियर्स होते हैं जो मतलब इंफ्रा टीम जिसको कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम होती है जो आपको मतलब सर्वर, आपका पूरा क्लाउड, हर चीज आपको मैनेज करके दे रहे होते हैं। फिर आपके पास एक डेटाबेस मतलब डेटाबेस एडमिन होता है
उसकी भी पूरी टीम होती है, 3-4 बंदे होते हैं जो सेम और किस पे काम करते हैं, डेटाबेस पे काम करते हैं, डीबी के ऊपर। ये एक प्रॉपर टीम का फ्लो होता है। जैसे क्यूए अलग होते हैं आपके पास, फिर पीओ अलग होते हैं आपके पास, फिर प्रोडक्ट ओनर अलग होता है आपके पास, फिर ये पूरी टीम होती है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 3 बंदों की, फ्रंट एंड, बैक एंड और डीबी वाला बंदा, मतलब जो डीबी एडमिन है हमारे पास, हम 3 बंदों की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, फ्रंट एंड वाले को पता नहीं है कि यूजर जब आया तो उसे पासवर्ड क्या डाला, ऐसा ही है ना? बैकएंड वाले को पता होगा। पता किसको होगा? जिसके पास डीबी का एक्सेस है, क्योंकि पासवर्ड कहां जाके सेव होगा, डीबी में, डेटाबेस के ऊपर। भाई अगर मिसाल के तौर पे हमारी क्लास की एप्लीकेशन है, सही है, जिसके ऊपर अपने असाइनमेंट करते हैं, चैटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब करते हैं। आप लोगों ने ईमेल पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया, मतलब साइन अप कराओ, अब आपका डीबी के अंदर लॉगिन सेव है, सॉरी साइन अप पूरा क्या है, सेव है, ईमेल पासवर्ड सेव है। फटफड़ा जाए बंद हो गया। अच्छा भाई क्लास, अब डीबी के ऊपर आपका ईमेल भी सेव होगा और आपका पासवर्ड भी सेव होगा। अब डेटाबेस एडमिन जो होगा उसके तो मजा आ गया। मजा किस सेंस में आ गया भाई? इंफॉर्मेशन है सारी, उसके पास ईमेल भी है और पासवर्ड भी है। भाई ये ईमेल पासवर्ड होता है ना क्लास, ये काफी मतलब अब ये कह दो कि प्राइवेट डेटा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ उसी को बताओ जिससे डाला है। चलो ईमेल सबको पता चले, मसला नहीं है, लेकिन जो पासवर्ड होता है ना काफी प्राइवेट होता है, इसकी प्राइवेसी लेवल अलग ही होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे को पता हो जिसका पासवर्ड है, ना कि किसी और बंदे को, भले एप्लीकेशन वो उसके फादर की क्यों ना हो। तो भाई जो हमारे पास एक तरीका होता है, हम क्या करते हैं, अपने पासवर्ड को एनक्रिप्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई? एनक्रिप्ट करते हैं। मतलब डीबी के अंदर जो पासवर्ड होता है ना, वो असल हालत में नहीं होता। मिसाल के तौर पर भाई एक यूजर आया और यूजर ने क्या करा भाई, ईमेल डाली hello@gmail.com और पासवर्ड था उसका hello12345, लेकिन डीबी के अंदर वो hello12345 नहीं होगा, उसकी एक एन्क्रिप्शन फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? एन्क्रिप्शन। अच्छा भाई जो चीज, अच्छा अब एन्क्रिप्शन के कुछ मेथड्स होते हैं, मतलब पासवर्ड सिक्योर करने के भी अलग मल्टीपल तरीके कार होते हैं, वो कौन कौन से आपको बताता हूं। मतलब आपको एक चीज समझ में आई कि भाई पासवर्ड असल हालत में डीबी से नहीं होता, मतलब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उसको एन्क्रिप्ट करना पड़ता है, ये MD5 में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर हैश करना पड़ता है। सही क्लास? अच्छा भाई अब मैंने आपके सामने लिए 3 नाम, एन्क्रिप्ट, MD5 हैश और हैश। एन्क्रिप्ट जो ना वो सबसे आसान तरीके से ना डिक्रिप्ट हो जाता है। अगर आपको उसको एन्क्रिप्ट की है, अगर किसी हैकर के पास है, किसी डीबी एडमिन के पास एन्क्रिप्ट की है, तो वो आराम से क्या कर लेगा, उसको भाई डिक्रिप्ट कर लेगा। MD5 भी इस वक्त टूट जाता है, इतना बड़ा मसला नहीं है। जो अभी इस वक्त मार्केट का स्टैंडर्ड है पासवर्ड को यूज करने का, वो आपके पास है भाई हैशिंग। कौन सा तरीका क्लास? हैशिंग, जिसको कहते हैं हैश, पासवर्ड हैश कर दो। तो भाई इस वक्त सबसे जो मतलब मोस्ट पॉपुलर है वो क्या है आपके पास? हैश, मतलब हैश कि भाई पासवर्ड को कर दो हैश में कन्वर्ट। अच्छा भाई हैश नहीं टूटता, पॉसिबल ही नहीं है कि हैश आप तोड़ सको। हैश के ऊपर एक मैकेनिज्म चलता है, पता नहीं मैथ का कौन सा फॉर्मूला है वो याद नहीं आ रहा मुझे, मतलब एक साइंटिस्ट था मैथ का, मतलब क्या कहते हैं, साइंटिस्ट वगैरह ही होगा मैथ का, उसने फिर ऐसा एल्गोरिथम बनाया था कि जिसके ऊपर एक वर्ड दो तो उस एक वर्ड को 5 या 6 कैरेक्टर में तोड़ता है और फिर उसको वापसी उस हालत में लेके आने में ना आपको पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर एक बंदे ने अगर 8 कैरेक्टर का पासवर्ड डाला है और अगर कोई है तो उसको तोड़ना भी चाहे तो उसको तकरीबन 70 से 80 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे भाई उसको? 70 से 80 साल। मुझे याद नहीं है किससे ज्यादा ही जाती है कहानी, लेकिन मिनिमम 70 से 80 साल उसको लग जाएंगे। भाई 70 से 80 साल में तो पासवर्ड चेंज कर ही दोगे कभी नहीं कभी, तो उसकी मेहनत क्या हो जाएगी, लाया